या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय अम्बे दोस्तों, मैं पंडित शुभम नागर आप सबके लिए माता रानी के प्रिय और विशेष भक्त ध्यानु भगत की कथा लाया हूँ। आज का वीडियो सच्ची भक्ति की क्या परिभाषा है ये जान लेंगे आप सब। माता ज्वाला जी के परम भक्त ध्यानु जी का जन्म हिमाचल प्रदेश के नादौड़ गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके जन्म लेते ही उनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया था। तब उनकी परवरिश गांव के एक पंडित जी ने की, जो माता ज्वाला जी के बहुत बड़े भगत थे। पर ध्यानु के माँ बाप उसके पैदा होते ही स्वर्ग सिधार गए। इस कारण से सारा गांव ध्यानु भगत को अपशगुनी बोलता था। और तो और वो जिन बच्चों के साथ खेलते थे उनके माँ बाप ध्यानु जी के साथ खेलने से रोका करते थे। एक बार ध्यानु जी इस बात से रोते हुए सीधा पंडित जी के पास आए और बोले, पंडित जी, पूरा गांव मुझे अपशगुनी बोलता है, पापी बोलता है। मैं खेलना चाहूँ तो कोई नहीं खेलता। क्या मेरा कोई नहीं है इस संसार में? पंडित जी, आप तो कहते हो माता रानी सबकी माँ है, तो क्या ये मेरी माँ नहीं है? यदि है तो मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं बिठाती? केवल पत्थर की मूर्ति क्यों बनी रहती है? बेटा ध्यानु, ये ज्वाला माँ दुर्गा तेरी भी उतनी ही है जितनी हम सब की है। बेटा, सच्चे हृदय से पुकारेगा तो अवश्य बात करेगी, अवश्य में गोद में बैठाएगी तुमको। रो मत बेटा, शांत हो जाओ। जिनका कोई नहीं होता है उनकी ये माँ होती है ध्यानु बेटा। फिर क्या था, ध्यानु ने माँ को रोकर पुकारा और माँ शेरा वाली केवल 2 भुजी रूप लेकर ध्यानु के सामने आ गई। शेर पर बैठी माँ को देख ध्यानु खुश हो गया और माता रानी ने ध्यानु को कहा, बेटा ध्यानु, मैं आ गई, रो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज के बाद कभी भी खुद को अकेला मत समझना, मैं तेरे साथ रहूँगी बेटा। और आज से तू जिस किसी की मंगल की कामना मुझसे करेगा, मैं उसके हर संकट को हर लूँगी ध्यानु। तू मेरा बेटा कहलाएगा इस सारे संसार में। फिर क्या था दोस्तों, धीरे धीरे ध्यानु भगत किशोर हो गए। अब वो जिसको भी जय माता दी कहकर हाथ फेर दे तो अंधों को आंखें, गूंगों को वाणी मिल जाती थी। फिर एक बार मलिच्छ बादशाह अकबर ने ध्यानु की और माँ ज्वाला जी की महिमा की परीक्षा लेना चाहिए। ध्यानु भगत जब 1000 भक्तों के साथ माँ ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहा था तो अकबर ने उनको अपने सैनिकों से बंदी बनवा लिया और ध्यानु के घोड़े का सर धड़ से कटवा दिया। ये सब करने के बाद गरज के बोला, ए ध्यानु भगत, तू तो बहुत बड़ा भगत है ना, तो जिंदा कर ले अपने घोड़े को। है औकात तेरी तो मरे हुए घोड़े को जिंदा करके दिखा। मेरी माँ पर मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा घोड़ा भी जीवित होगा और आपका अभिमान भी टूटेगा बादशाह। सबसे बड़ी बादशाह मेरी माँ है। 1 सप्ताह तक मेरे घोड़े के सबको रखो अकबर, मैं माता ज्वाला के दर्शन करके लौटूंगा, तब ये घोड़ा जीवित होगा। जय माता दी अकबर। ध्यानु, कौन है ये ज्वाला? कैसी दिखती है? कैसी कैसी चीजों पे अंधविश्वास कर लेते हो तुम? बादशाह, माँ ज्वाला एक ज्योति में दर्शन देती हैं, जो बिना घी तेल के निरंतर जलती रहती हैं। आंधी तूफान चाहे घनघोर बारिश भी क्यों ना हो, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, यही सत्य है। या अल्लाह, इतनी बेवकूफ़ी भरी हुई बातें। ध्यानु की इतनी बातें सुन करके अकबर को गुस्सा आ गया और बोला, सैनिकों, जाओ और जाकर उस जलती हुई आग पर तबे रखो और उसको बंद करो। फिर भी बंद ना हो तो आसपास की नदी के बांध तोड़ दो, जिसके कारण मंदिर में पानी भर जाए। फिर ना ध्यानु की ज्वाला माँ रहेगी, ना ध्यानु का घोड़ा, और मैं ध्यानु तुझे भी फांसी दे दूंगा। इतना कहकर के अकबर ने अपने सैनिकों को फतवा दे दिया। ध्यानु ने इस सब बातों को अनसुना करके आगे कदम बढ़ाए और ज्वाला जी पहुँच के माँ की पूजा अर्चना की और भक्तिमय भजन गाए और रात भर जागरण किया और सुबह होते ही विनती की, माँ ज्वाला आओ और आकर मेरे घोड़े को जीवन दान दो। माँ, अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। माँ, तेरी परीक्षा ले रहा है। माँ, मेरी लाज रख शेरा वाली। फिर जब बार बार माँ को पुकारने पर माँ नहीं आई तो ध्यानु भगत ने अपना सर काट के माँ को भेंट में दे दिया। अपने बच्चे की ये अवस्था देखकर माँ दौड़ कर आई और ध्यानु के सर को वापस से जोड़ दिया और घोड़े को भी ठीक कर दिया। और माँ ने कहा, पुत्र ध्यानु, आज से जो भी तेरी कथा
सुनेगा या सुनाएगा वो मेरा भी प्रिय होगा। उसके हर संकट को मैं स्वयं हरूंगी और अति शीघ्र बादशाह अकबर का अभिमान भी चूर चूर कर दूंगी। माँ, हर कोई तुझे मनाने के लिए या तेरी कृपा पाने के लिए अपना शीश नहीं भेंट कर सकता। तू कुछ ऐसा कर, हर कोई तुझे मना सके, हर कोई तेरी कृपा का पात्र बन सके। माँ, आज से मुझे जो भी नारियल या भजनों की भेंट देगा या मेरे भजन गाएगा, लिखेगा या संगीत में करेगा, उस पर मैं वैसे ही कृपा करूँगी जैसे तुझ पे की है और उसके संकट हरूंगी। पुत्र, तेरा नाम संसार में अमर हो जाएगा। और उधर बादशाह अकबर ने तवे रखवा लिए, नदी के बांध तोड़ दिए और मंदिर में पानी भर गया, पर ज्वाला माँ की ज्वाला का कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो आज भी जलती है और आगे भी जलती रहेगी। सैनिकों ने कहा, जहाँ पना तवे भी रखवा लिए, पानी भी भर गया मंदिर में, पर वो जोत अभी भी जगमग जगमग कर रही है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा बादशाह। सैनिक, अब मैं जाऊंगा ज्वाला माई के यहाँ, उनको भी पता चले, उनसे मिलने हिंदुस्तान का बादशाह अकबर आया है। ऐसा सोने का छत्र बनाओ और बहुत बड़ा बनाओ जो ज्वाला माई भी जान जाए कि ये बादशाह इतना नेक दिल इंसान है। अभिमान से भरा अकबर आगे बढ़ता रहा। माँ के सोने के छत्र को उसने जैसे ही चढ़ाना चाहा, वो छत्र नीचे गिर के टूट गया और एक अनजान धातु का बन गया, जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो किस धातु का है। लाखों स्वर्णकारों से आज तक चेक कराया जाता रहा, पर कोई नहीं जान सका कि किस धातु का है। हजारों पंडित पुजारी तंत्र मंत्र के साधकों की सिद्धियां काम न आई और अकबर भी माँ ज्वाला को प्रणाम करके चला गया। माफी मांगी, तब माँ ज्वाला ने दर्शन दिए और फिर अकबर को विश्वास हो गया। ज्ञानु भगत की भक्ति की शक्ति ने अकबर का अभिमान मेट दिया। हुक्म दिया सैनिकों को कि ज्वाला जी के भक्तों को दर्शन करने दिए जाए। प्रेम से बात करें सब उन भक्तों से जो ज्वाला जी के दर्शन हेतु आए। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हिंदी कार्टून मैनपुरी को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करें, कमेंट जरूर करें। जय माता दी, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें माँ ज्वाला जी। जय भवानी, जय अम्बे।